हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेकशाला में। और अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और आज की क्लास में अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस के ही दो केसेस के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं कि एक जो वाइब्रेटिंग सिस्टम होता है उसे सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले किसी वाइब्रेटिंग सिस्टम की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होती है, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। और एक बार जब हमें उसका सॉल्यूशन मिल गया तो हम उससे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड सब कुछ निकाल सकते हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाली जाए इस पर होना चाहिए। और आज की क्लास में हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो अलग अलग केसेस को स्टडी करेंगे। उन दोनों केसेस में देखेंगे कि उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी और उनका सॉल्यूशन तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। तो उनका सॉल्यूशन वैसे आप अगर जानना है तो आप मेरा इससे पिछला लेक्चर देख सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं कि उनका जो जनरल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा क्या होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन पे। तो आज के जो हमारे केसेस हैं वो हैं ये सिंपल हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम को आज हम पहला केस होगा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम और दूसरा केस होगा टॉर्जनल स्प्रिंग का। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम को मानते हैं, समझते हैं। मान लेता हूं मेरा ये कोई मास m है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन इनके बीच में नहीं है और यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच करी हुई है मैंने जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m है। तो सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम में इसका अगर ड्रॉ करूँ तो इधर मैंने फोर्स Fx लगाया हुआ था और इधर kx स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरी जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो Fx माइनस kx इज इक्वल टू 0 बनेगी। ठीक है, और Fx की जो वैल्यू होगी वो होगी m इंटू ए। m इंटू ए मतलब a मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विच इज x डबल डॉट। और जब मैं इस वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो मेरी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी इस सिस्टम की, वो आ जाएगी m x डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस सिस्टम की भी जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होगी m x डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? इस इक्वेशन से मैं निकाल सकता हूँ इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो यहाँ पर k की वैल्यू है डिवाइड बाय अंडर रूट k अपॉन m। तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वाइब्रेशन की वो हो जाएगी अंडर रूट k अपॉन m। सिमिलरली मैं यहाँ पर टॉर्जनल वाइब्रेशन को डिस्कस करता हूँ। मान लेता हूँ मेरा ये कोई डिस्क है और ये उससे ये रूफ से कनेक्टेड है, ऊपर छत से कनेक्टेड है एक शाफ्ट के थ्रू या एक बार के थ्रू जिसका डायमीटर d है। तो अब किसी इस डिस्क पर कोई मूवमेंट क्रिएट हुआ और इसने एक इनिशियल पोजीशन से इस तरफ नहीं, इस पर कोई मूवमेंट लगा और इसने इनिशियल पोजीशन से थीटा डिग्री रोटेट किया। क्योंकि डिस्क रोटेट किया तो बार भी रोटेट करेगा। अब डिस्क रोटेट करेगा अगर थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री इधर डिस्क रोटेट किया, इधर इसमें एक्शन हुआ तो जो डिस्क होगा उसमें एक रिएक्शन होगा आई थीटा, और आई थीटा रिएक्शन होगा तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन मतलब के टी आई इंटू थीटा डबल डॉट प्लस के टी इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ इन टर्म्स को समझते हैं। आई इज मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, आई इज मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। जनरली मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होता है mr² अपॉन 2, बाकी हर चीज का अलग अलग होता है। तो आई जो है मास मूवमेंट इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड थीटा डबल डॉट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस डिस्क। जब ये घूमी है थीटा डिग्री पे तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, वो है थीटा डबल डॉट। तो आई थीटा डबल डॉट प्लस के टी इंटू थीटा, हेयर के टी इज नथिंग बट टॉर्जनल स्टिफनेस। और टॉर्जनल स्टिफनेस कैसे निकालते हैं ये आप पढ़ सकते हैं सोम में। सोम से आपको आइडिया मिलेगा कि टॉर्जनल स्टिफनेस इस शाफ्ट का कैसे निकालेंगे, इस बार का। तो आई थीटा डबल डॉट प्लस के टी थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को हमारी पिछली वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। पिछली वाली इक्वेशन थी एम एक्स डबल डॉट, दोनों इक्वेशन में जो सिमिलैरिटी है वो है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है तो यहाँ पर टॉर्जनल स्टिफनेस है,
यहाँ पर मास है तो यहाँ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो बोथ इक्वेशंस आर सेम, बस ये वाली जो इक्वेशन है ये मेरी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स के लिए, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए। तो जो मेरी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन आई एक टॉर्जनल वाइब्रेशन के लिए वो आई ये, और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो इससे मुझे मिला कि ओमेगा एन इज इक्वल टू के टी अपॉन आई, जो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। इस तरीके से मेरा जो फर्स्ट स्टेप था उन दोनों ही केसेस में कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, वो मैंने निकाल लिया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो भी मैं आपको बताया था। अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर नहीं देखा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा ये a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो एक बार वापस जाते हैं अपने उन्हीं दोनों केसेस पे। जनरल सॉल्यूशन होगा इसका एक्स टी इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा एन टी प्लस फाई, ये इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो यहाँ यहाँ रखेंगे, और जो m की वैल्यू आएगी वो रख के ओमेगा एन हमें पता लग जाएगा। फाई की वैल्यू मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही फॉर्मूला बताया था, उससे निकालेंगे, जहाँ पर k और ओमेगा m का यूज़ करेंगे, और एम्पलीट्यूड भी k और m का यूज़ करके और इनिशियल कंडीशंस को रख के निकाल लेंगे। और इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है इस वाइब्रेशन की वो आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी उसी इक्वेशन में रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक्स थीटा निकाल लेंगे, और एक्स थीटा निकालने के बाद हम वहाँ से एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फेज एंगल ये सब कुछ निकाल लेंगे। तो इस तरीके से किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। बाकी सब चीज़ वो अपने आप ही हम निकाल सकते हैं गिवन फॉर्मूला से। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की। तो स्प्रिंग को दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। एक होता है पैरेलल अरेंजमेंट और दूसरा होता है सीरीज अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट में ये दो स्प्रिंग्स मैंने लगाई हुई हैं और इनको अगर मैं रिप्लेस करूंगा एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से, ये के इक्विवेलेंट है और ये मास m है, तो अगर मैं इन्हें इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्लेस करूंगा तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग का जो कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो होगा k1 प्लस k2। तो पैरेलल केस में सिंपली ये प्लस हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज। लेकिन अगर सीरीज में इन सीरीज स्प्रिंग्स को मैं रिप्लेस करना चाहूँगा एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से, तो जो मेरा वो होगा जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो होगा इनवर्स ऑफ दीज स्प्रिंग कांस्टेंट्स। तो इसका मतलब सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू रिड्यूस होती है और पैरेलल में ये इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट को हम प्लस माइनस सीरीज और पैरेलल में प्लस माइनस करते हैं, और इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है जो कि अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस पे था। और इस तरीके से जो हमने वाइब्रेशन में टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अभी तक वो कर लिए हैं। अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन अब हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम समझ चुके हैं, वाइब्रेशन की टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन समझ चुके हैं, और वाइब्रेशन से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को भी हम समझ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको मेरी सभी वीडियोस में सब कुछ समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे बताइए कहाँ पर समझ नहीं आया, एंड आई विल ट्राई टू इन्फॉर्म यू। और मेरे लायक कोई फीडबैक कि व्हाट इम्प्रूवमेंट डू यू वांट इन माय फर्दर वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस, सो प्लीज़ नोटिफाई मी। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए गेट के लिए। धन्यवाद।